अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पंजाब कॉलेज में दरिंदगी का शिकार लड़की खुद सामने आ चुकी है। केस का रुख मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया। ज्यादती के बाद तालिबा को कहां पर जबरन जो है वो बंद करके रखा गया। गार्ड को बचाने के लिए इतनी बड़ी गेम, इतनी इतनी हाई लेवल गेम जो है वो क्यों खेली गई। वजीर तालीम ने हकीकत बयान कर दी, हकीकत खोल के रख दी है। बच्ची से ज्यादती के बाद एम्बुलेंस और जो पुलिस है वो पंजाब कॉलेज आई थी। सीसीटीवी फुटेजेस से असल राज जो है वो बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसको भी पूरा सिस्टम मिलकर जो है वो ऐसा लग रहा है कि दबाने की या छुपाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी अजीब सी चीज़ें सामने आ रही हैं, बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें सामने आ रही हैं। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग लाहौर में तालिबा के साथ मुबैना तौर पर जिनसी दरिंदगी का केस अब नया रुख इख्तियार कर चुका है। एक तरफ की ज्यादती का शिकार तालिबा जो है वो सामने आ जाती है, अपना बयान रिकॉर्ड करवा देती है। दूसरी तरफ नए सबूत भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। पंजाब कॉलेज की लड़कियों ने कुछ इंकशाफात किए हैं कि 10 अक्टूबर को हमारी दोस्त को ज्यादती का निशाना बनाया गया और लड़की की चीखें मारने पर हम सब इकट्ठे होते हैं। टीचर्स हमें जो है क्लासेस में वापस जाने को कहती हैं। इसके बाद कॉलेज में एक एम्बुलेंस आती है और लड़की को उसमें डालकर लेकर जाया जाता है। इस वाक़े की वीडियो एक लड़की ने बनाई थी और उसके बाद इसका मोबाइल प्रिंसिपल की मौजूदगी में एक टीचर ने वहीं पर खड़े खड़े तोड़ दिया था। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने वो वीडियो देखी थी, हम वहाँ पर मौजूद थे। अब जी वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का बयान है कि प्रिंसिपल ने सबूत मिटाए और सीसीटीवी जो फुटेजेस हैं उनको डिलीट किया गया। पुलिस को चाहिए था कि इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेजेस हासिल करते, लेकिन पुलिस का जो बयान है वो मुख्तलिफ नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे बैठकर वो ये दे रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारे पास सारी फुटेजेस मौजूद हैं, हमने सब कुछ देखा हुआ है, कोई फुटेज डिलीट नहीं की गई। ये जाकर मैडम जो हैं वो हर प्रोग्राम में यही बातें बता रही हैं, कहानी सुना रही हैं। अगर जिनसी ज्यादती का वाक़या नहीं हुआ तो फिर एम्बुलेंस और पुलिस को क्यों बुलाया गया था? बड़ी अजीब सी बात है। इस सवाल का जवाब जो है, यानी कि एक बात समझ नहीं आ रही। अगर आप में से किसी को समझ आ रही है मुझे बताएं। मेरा तो ज़हन वैसे ही बड़ा छोटा है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती। इतनी जो है ना अकल शऊर नहीं है मेरे पास कि मामला पंजाब कॉलेज में होता है। ठीक है, पंजाब कॉलेज का कोई भी बंदा बज़ाहिर तो गवर्नमेंट में नहीं है, मामला पंजाब कॉलेज में होता है, लेकिन इस वक्त पूरा पंजाब, यानी कि पहले पंजाब पुलिस और अब पंजाब गवर्नमेंट ऐसा क्यों महसूस करवा रही है कि वो पंजाब कॉलेज में किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि भी ऐसा लग रहा है, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं कि पूरा सिस्टम जो है वो पंजाब कॉलेज में गार्ड को बचाने में क्यों लगा हुआ है। इसका जवाब मुझे तो पता नहीं है। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मेरे पास तो इतना अकल शऊर नहीं है। आप में से किसी के पास है तो कॉमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा और समझाने की कोशिश करें कि पंजाब कॉलेज जो है क्या आपस में लिंक की वजह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं या इतना अच्छा कॉलेज है उसको फंसाने की कोशिश करें, उनको उनको बदनाम करने की कोशिश करें। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे ये चीज़ें ज़रा समझ नहीं आती हैं। आगे जी बात करते हैं, प्रिंसिपल और स्टाफ ने लड़कियों और उनके घर वालों को कॉल्स करके धमकाया क्यों? ये भी बड़ा पॉइंट है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों नौबत आई कि बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके खिलाफ ना सिर्फ एहतजाज करते हैं, पूरा एहतजाज किया गया था जिससे पंजाब पुलिस से हैंडल नहीं हो सका और उन्होंने उनको मुंतशिर किया इंतशार फैलाने के लिए, उनको मारा पीटा। जब आप मारेंगे पीटेंगे आजकल की नई जनरेशन को, तो घर में बेचारे जो है घर वाले बेचारे बने होते हैं, उनके आगे जो है घर वाले नहीं उनके आगे बोल पाते। तो यहाँ पे आप उनको पकड़ के इतने बड़े कैंपस में स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो फिर रिएक्शन तो देखे ना आएगा। वजीर तालीम कोई स्कूल का स्टूडेंट नहीं था, वो पूरे दिन ज्यादती की तस्दीक और सबूत मिटाने की बातें करते रहे और एक दिन बाद कहानी बिल्कुल तब्दील हो जाती है। वजीर तालीम वहाँ पे सबसे पहले पहुँचे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, माना। उसके बाद एक दिन में रातों रात कहानी जो है वो चेंज हो जाती है और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको भी गायब कर दिया जाता है। कहाँ पे हैं वो? बड़े वादे करके गए थे, उनको ऐसे गायब किया गया जैसे कि वो कभी इस दुनिया में आए ही नहीं थे। इसका मतलब है कि वाकई सबूत इतनी तेज़ी से मिटाए गए कि किसी को कुछ नहीं मिला। अच्छा जी, कोलकाता में आप सबको पता है कि लेडी डॉक्टर के साथ भी इसी तरह से जिनसी दरिंदगी का केस सामने आता है और ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पर सीबीआई जो है उन्होंने पुलिस की तरफ से गलत इन्वेस्टिगेशन की निशानदेही की, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है
कि यहाँ पर कौन इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, यहाँ पे सही इन्वेस्टिगेशन कौन करवाएगा। मतलब मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि ये मामला पंजाब कॉलेज का है। होना तो ये चाहिए था कि पंजाब पुलिस को न्यूट्रल होकर जो है सारे मामला को हैंडल करना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था पंजाब गवर्नमेंट को न्यूट्रल होकर सारे मामला को हैंडल करना चाहिए था। लेकिन ऐसी क्यों महसूसियात हो रही हैं कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है एक दूसरे को कवर अप कर रहे हैं। अब लाहौर पुलिस भी पहले एक बाप और चाचा को लेकर आती है, मुंह पे उनके मास्क हैं, तो बाकायदा ज्यादती का शिकार लड़की का बयान भी इन्होंने ले लिया है। हुकूमत पंजाब की हाई पावर कमेटी जो है इब्तदाई रिपोर्ट उसकी सामने आ चुकी है। मरीम नवाज साहिबा ने 6-7 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई थी, जिसमें कहा गया है कि हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासर लड़की और वालिदैन से उनके घर पर 3 घंटे तक मुलाकात हुई है। सोशल मीडिया पर ज्यादती के वाक़े से मुंसलिक की जाने वाली फर्स्ट ईयर की तालिबा और उसके वालिदैन ने अपना बयान दिया। उसमें कहा कि बच्ची 2 अक्टूबर को घर में बेड से गिरी थी, लेकिन पंजाब कॉलेज में एम्बुलेंस वहाँ पे आई और उसके बाद पुलिस भी वहाँ पे बुलाई गई। तो बेड से घर में अगर गिरे बंदा तो फिर कॉलेज में क्यों एम्बुलेंस में डालकर उसको कहीं और मुंतकिल किया जाता है, फिर पुलिस क्यों बुलाई जाती है। खैर, क्यों मेरे जहन में अजीबोगरीब बातें आ रही हैं। जो पंजाब जब रिपोर्ट ने जो है रिपोर्ट में आया, मुझे उसी पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी पहले हमें जनरल अस्पताल लेकर गए, उसके बाद 3 अक्टूबर को कैंट में मौजूद जो है ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक के डॉक्टर साबिर हुसैन से हमने इलाज कराया। बाद में 4 अक्टूबर को मॉडल टाउन लाहौर में इत्तफाक हॉस्पिटल से इलाज शुरू किया गया। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट है उसके बारे में बता रही हूँ, जो मरीम नवाज साहिबा ने बनवाई थी, कमेटी बनाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सांस की तकलीफ के बायस बच्ची आईसीयू में भी रही और 11 अक्टूबर को उसको इत्तफाक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मजीद बताया गया कि मुतासरा बच्ची 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कॉलेज से बाकायदा छुट्टी पे रही और उस दौरान उसका नाम प्रोपेगेंडे के तहत ज्यादती के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हुआ। झूठे वाक़े से उसको जोड़ा गया। मज़कूरा तालिबा और उसके वालिदैन ने वाज़े किया है कि उनके साथ ज्यादती का कोई वाक़या पेश नहीं आया और सोशल मीडिया पर मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये है कि बच्ची तो 9-10 अक्टूबर को घर पर थी, तो फिर जो कॉलेज है वहाँ पर ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की तो वो हो नहीं सकती। अब बच्चों के बकौल कॉलेज में एम्बुलेंस आई थी, पुलिस आई थी और उनकी क्या वजह है, मोबाइल तोड़ा गया। बच्चों ने इल्ज़ाम लगाया, बच्चों ने कहा कि उस मोबाइल के अंदर वीडियो मौजूद थी। स्टूडेंट्स इस कहानी को मानने से इनकार कर दिए, जो भी कमेटी की कहानी सुनाई गई है। पंजाब के मुतादिद शहरों में तलबाएं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। पंजाब कॉलेज के पास भी स्टूडेंट्स के सवालों के कोई जवाब नहीं है। गार्ड की गिरफ्तारी को लेकर कॉलेज और पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो मुतज़ाद क्यों है, कुछ भी नहीं। फिर रजिस्ट्रेशन किस बुनियाद पर जो है मनसूख हुई, कुछ नहीं था। तो फिर बच्चों को मैसेज के ज़रिए एहतजाज से क्यों रोका गया। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, इनके जवाबात नहीं है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि मामला पंजाब कॉलेज में होता है, ठीक है, और उसके बाद मुबैना तौर पर मामला जो है वो वहाँ पर होता है। उसके बाद अजीब व गरीब सिचुएशन ये है कि इस वक्त पूरा सिस्टम जो है वो मिलकर एक चीज़ क्यों साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पूरा हमारा मीडिया है, ठीक है, इस मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल टेलीविज़न पर जाके पुलिस बैठ कर ये बताने की कोशिश कर रही है कि पंजाब कॉलेज में कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस का क्या लेना देना, उनको एक न्यूट्रल अंदाज में इस केस को हैंडल करना चाहिए था। मियां आमिर महमूद साहब का है जी पंजाब कॉलेज, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स, और उसके बाद दुनिया टेलीविज़न उनका है, उसके बाद चौधरी मुनीर उनके पार्टनर हैं और उनका बेटा मरीम नवाज साहिबा का दामाद है। इस पर हम इस कहानी को अभी ख़त्म करते हैं। ज़रूर कमेंट करिएगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही, छोटी अकल है मेरी, समझाइएगा और लिख कर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।